एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू मंत्रा। माय नेम इज ब्रजेश्वरी शर्मा एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट आर क्वाड्रिलैटरल्स। अभी हम लोगों ने हमेशा ये चैप्टर का नाम है, चलो चैप्टर के नाम को हम लोग स्प्लिट करके देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली क्वाड्रिलैटरल्स। ओके, सो क्वाड्रिलैटरल्स आर एनी फोर साइडेड फिगर। ओके, जब एक हम लोग टिपिकल एक नॉर्म होता है फॉलो, राइट, हम लोग एक सोसाइटी में एक चीज़ फॉलो करते हैं, जैसे अगर इफ़ आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, राइट, चलो देखते हैं। इफ सपोज आई आस्क यू व्हाट इज दिस, यू ऑल विल से इट्स अ पॉइंट। ओके, सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस, ओके, तो हम लोगों ने सब लोगों ने ये पढ़ा है क्या होता है ये, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। इसके साइड साइड में डॉट्स है, हम लोगों को एक लाइन दिख रही है, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। सिमिलरली अगर मुझे एक एरोज दिए हैं दोनों साइड में, तो व्हाट विल आई से, इट इज़ अ लाइन, राइट। वैसे ही इफ आई गेट अ थ्री साइडेड फिगर, ओके, इफ आई गेट अ थ्री साइडेड फिगर, व्हाट डू वी से, इट इज़ अ ट्रायंगल। सिमिलरली जब भी हमें कोई फोर साइडेड फिगर मिलता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक स्क्वायर ही हो, रेक्टेंगल ही हो, इट कैन बी एनी फिगर, ज़रूरी नहीं उसका नाम हो, वो कोई भी फिगर होगा जो एक क्लोज्ड होगा। ऑलराइट, अभी आप लोग बोलोगे कि मैम ये भी तो क्वाड्रिलैटरल है। नहीं, ये क्वाड्रिलैटरल नहीं है। द क्लोज्ड फिगर, जो बंद होगा फिगर और उसके पास चार साइड्स होंगे, दैट इज क्वाड्रिलैटरल। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर थोड़े से GIF इमेज डाले हुए हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्वाड्रिलैटरल, द गर्ल ड्राइंग, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल एंड वी आर गोइंग टू लर्न मैनी मोर न्यू थिंग्स इन इट। सो मूविंग अहेड, ओके, अब इन लोगों ने दिया है, क्या पूछा हम लोगों ने, व्हाट इज अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अभी हम लोगों को, मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि इफ दिस इज गिवन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलैटरल। ओके, हम लोग फिगर तो कोई भी बना देंगे, बट इज इट क्लोज्ड, नहीं। इफ सपोज आई एम ड्राइंग दिस, is it a closed curve? Yes, it is a curve and it is closed from all the ends, hence it is a closed curve. जरूरी नहीं इतना ही ब्यूटीफुल कर्व हो सकता है अमीबा का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे भी होता है। Is it a closed curve? Yes, it is a closed curve. Again, is this a closed curve? No, this is open curve. Okay, this is open curve. And the picture on right, is it closed curve? Yes, it is a closed curve. ओके, सो हेंस दिस रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड कर्व, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ओपन कर्व रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, समझा डिफरेंस, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, डिफरेंस समझ में आया। ओके, सिमिलरली अब मैंने बोला था क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं एक चार साइडेड फिगर जो होते हैं क्लोज्ड। ओके, ये क्लोज्ड फिगर होती है और उसमें चार साइड्स होते हैं, हेंस इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। ओके, मूविंग ऑन। ओके, व्हाट इज अ पॉलीगॉन, ये सब मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों को ये बेसिक्स पता चल जाते हैं, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, बिफोर जंपिंग इनटू एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन इज अ मस्ट। ओके, सो व्हाट इज अ पॉलीगन नाउ, पॉलीगन इज समथिंग दैट इज क्लोज्ड एंड दैट इज मेड अप ऑफ लाइन्स। अब मैं इसका मतलब एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो इफ आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड आई एम ड्रॉइंग अ स्क्वायर, ठीक है, आई ड्रू अ सर्कल एंड आई ड्रू अ स्क्वायर, दोनों में से कौन सा वाला पॉलीगन है, ऑफ कोर्स पॉलीगन इज द सेकंड फिगर। ओके, व्हाई इज दिस अ पॉलीगन, हमको अभी पता करना है, राइट। ओके, आई सेड पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर, यस, बट ये भी क्लोज्ड फिगर है, यस, मगर मैंने इसको पॉलीगन नहीं बोला और मैंने इसे पॉलीगन बोला है। क्यों, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, जब भी एक क्लोज्ड फिगर हो बट वो लाइंस से बना हुआ हो, ठीक है, लाइंस सेगमेंट, जब वो इन सब चीज़ों से बना हो, hence it is called as a polygon. Similarly, this dog or this fox or whatever is drawing a rectangle, ठीक है, hence this is a polygon. क्यों, क्योंकि ये चारों साइड्स लाइन से बनी हुई हैं एंड इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर एंड इट हैज़ फोर साइड्स। फोर साइड ज़रूरी नहीं है, पॉलीगन कैन बी ऑफ एज मेनी एज साइड्स नीडेड, बट इट शुड बी मेड श्योर कि वो हमेशा लाइन से बने रहे। ओके, ओके, आई विल गिव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। ओके, ट्रायंगल, इज ट्रायंगल अ पॉलीगन, येस, इट इज़ अ थ्री साइडेड पॉलीगन। क्यों, क्योंकि अगेन ये लाइन से बना है, क्लोज्ड है। लेट्स गो फर्दर। Okay, what is this?
इट इज़ अ पेंटागन, इट हैज़ 5 साइड्स, 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर 6 साइड्स हो वो हेक्सागन होगी, जिसके अंदर 7 साइड्स हो वो हेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा, एंड इट मूव्स ऑन लाइक फॉर so many different names. Okay, but these all are also known as polygons. ये सब interesting facts है, you can learn it later on, but for now if we observe what is a polygon, then it is a closed figure and it is made up of lines. It is not made up of curves. ये curve हो गया, it is not made up of curves. All right, मूविंग ऑन, यहाँ पर से भी हम लोगों को दिखता है कि ये जो ट्राइंगल है दैट इज अ पॉलीगन, जो सर्कल है इट इज नॉट अ पॉलीगन. ओके, देन दिस मूविंग ऑब्जेक्ट इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन बिकॉज हाफ इट इज कर्व्ड. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन. यू विल से मैम ये भी तो पिज़्ज़ा जैसा शेप है. नहीं, पिज़्ज़ा वाला शेप ये और ये बन सकता था, मगर यहाँ पर भी मुझे लाइन चाहिए, एक कर्व नहीं चाहिए. हेंस दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन. ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ वी हैव डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड मैनी मोर अदर पॉलीगन्स. तो हम लोग पहले कॉनकेव पॉलीगन रीड करते हैं. कॉनकेव पॉलीगन के लिए क्या लिखा है? मेजर ऑफ द एंगल विल बी 180 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री. ठीक है, एक्चुअली इट इज नॉट इवन 180 डिग्री, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है? कोई भी एक एंगल उस पॉलीगन का हमेशा 180 से बड़ा होगा. ऑलराइट, सो लेट्स सी, कैन यू सी द फर्स्ट फिगर? 180 डिग्री मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है. कभी भी अपना प्रोट्रैक्टर देखना, D, राइट, D के ऊपर क्या होता है? यहाँ पे होता है 0 डिग्री और ये होता है 180 डिग्री. ठीक है, तो 180 डिग्री मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है. ये स्ट्रेट लाइन होता है. दिस इज योर 90 डिग्री. रिमेंबर, ये 90 डिग्री होता है बीच में वाला, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट एंड्स एट 180. अगर नहीं देखा है तो अभी भी आप जाकर के अपना प्रोट्रैक्टर चेक कर सकते हो. सो सिमिलरली अगर 180 स्ट्रेट लाइन है तो अगर 180 से ज़्यादा होगा, सो कैन यू सी दिस थिंग हैपनिंग? This is it 180? No, this is more than 180 degree. Hence this is a concave polygon. Similarly, आपको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ. कॉनकेव पॉलीगन्स के अंदर हमेशा एक केव जैसी वाली टाइप की होगी, मतलब वो हमेशा इनबिल्ट रहेगा. ओके, जो एंगल है वो हमेशा इनबिल्ट होगा, वो एक केव वाले फॉर्म में होगा. हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉनकेव. इट्स जस्ट माई एग्जाम्पशन. ठीक है, हमेशा ये वाले टाइप के इसमें ये जो केव्स जैसे ना अंदर के साइड में होते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉनकेव. जो कॉन्वेक्स होता है ये इससे अलग होते हैं. ओके, ये देखो केव वाली फॉर्मेशन है, इस वाले में भी सी केव वाली फॉर्मेशन है. हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉनकेव. एंड ये सबके मेजर, व्हेन यू मेजर इट ना, ये हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं. ओके, इसका भी मेजर हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा. किसी एक एंगल का भी अगर मेजर 180 से ज़्यादा हो जाता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉनकेव पॉलीगन. ऑलराइट, मूविंग ऑन. कॉन्वेक्स पॉलीगन. नाउ व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन? जैसे हम लोगों का मेजर बोला था एंगल का 180 से ज्यादा, यहाँ पे बोला है मेजर ऑफ द एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. लेस देन 180 डिग्री मतलब क्या होगा? कोई भी अगर मैं एंगल यहाँ से, चलो फर्स्ट फिगर कोई भी उठा लूँ, क्या ये मेरा 180 से कम है? येस, इट इज कम. ओके, इट इज लेस. सेकेंडली एक और चीज, कॉनकेव में मैंने बोला था अंदर के साइड में केव फॉर्मेशन होती है. रिमेंबर, सी इनसाइड इनसाइड. कॉन्वेक्स के अंदर क्या डिफरेंस है? हमेशा ये बाहर की तरफ रहते हैं और it is made on a plane surface and that is outward in shape or size or whatever. ठीक है, for example हमारी kite, is it a convex or a concave polygon? It is a convex polygon, right? क्यों convex polygon है? इसके पास में 4 साइड है. पहले तो ये पता चलेगा कि वो एक polygon है, right? It is made up of lines, it's closed figure, it's a polygon. ठीक है, अब इसके अंदर जो भी मेजर है, हर एक मेजर, अगर मैं हर एक एंगल की मेजर लूँ तो वो 180 से कम है, ऑफ कोर्स कम है, तो हेंस इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन. सिमिलरली इसमें भी अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 साइडेड फिगर है ये. ठीक है, 6 साइडेड फिगर में भी मुझे क्या पता चल रहा है? मेरी हर एक एंगल जो है वो 180 से छोटी होगी. ओह सॉरी, छोटी होगी. ठीक है, सो हम लोगों को क्या पता चलता है? हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर कोई भी एंगल हम लोगों की 180 डिग्री से छोटी होती है, कोई भी सिंगल एंगल भी अगर 180 डिग्री से छोटी होती है, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स पॉलीगन. एंड अगर ये हम लोगों की 180 से बड़ी होती है कोई एक एंगल भी, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्केव पॉलीगन. पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? आप लोगों को मैंने सिखाया है. इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर एंड इट शुड बी मेड अप ऑफ लाइन्स. ओके, मूविंग ऑन. ओके, अभी यहाँ पर डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स के बीच में. ठीक है, वाई इज इट कॉन्वेक्स?
अगेन इट इज मेड फ्रॉम लाइक आउटर एक्सटीरियर वाले इसमें बना हुआ है फॉर्म में, हेंस इट इज कॉन्वेक्स. It is closed figure and it is made up of lines and each angle measures less than 180 degree, hence it is a convex polygon. Similarly this can be, I don't know whether it is or not, मगर कोई भी फिगर को हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते that is a parallelogram, but अगर सपोज ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है? Yes. Okay, similarly this figure is also a convex polygon, this figure is also a convex polygon, this figure is also a convex polygon. Now concave के लिए again cave वाला form, okay, cave वाला form, again cave वाला form, again cave वाला form, and definitely इन सब के measures होंगे 180 से ज़्यादा. ठीक है, ये सब के सब angles का measure क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा है. okay? Okay, these angles are greater than 180 degree. Please make a note, greater than 180 मतलब concave and less than 180 मतलब convex. Alright, moving on. Now let's talk about regular polygon. Polygon की थर्ड टाइप कौन सी है? Regular polygon. Regular polygon क्या होता है? जिन polygons के सब sides, okay, all sides, okay, I guess I have, okay. अगर सपोज किसी पॉलीगन का हर एक साइड और हर एक एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज अ रेगुलर पॉलीगन. ओके, मतलब क्या बोला है? इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हमको एक गिवन है तो हमको क्या पता चलता है कि इसके जो तीनों साइड्स है ये इक्वल है, अलॉन्ग विद दिस इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल है, राइट. इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या होएगा? आप लोगों ने पहले एक रूल पढ़ा होगा कि ट्राइंगल्स के अगर हम लोग अंदर के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स के अगर मेजर लेते हैं तो क्या होता है? वो हमेशा 180 डिग्री होता है सम उसका, राइट. Sum of the measures of all angles of a triangle is 180 degree. Okay, this is the angle sum property of a triangle. ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चलता है जब हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं 3 में से? इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल और एंगल्स आर इक्वल. तो जब मैं इसको 3 साइड्स को डिवाइड करती हूँ तो मुझे पता चलता है हर एक साइड की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है, राइट. मेरे ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी. हेंस मेरे एंगल्स भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है. दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड एज अ रेगुलर पॉलीगन. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट इर्रेगुलर पॉलीगन. व्हाट इज एन इर्रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन का ऑपोजिट होता है इर्रेगुलर पॉलीगन. इसके अंदर पहले वाले में क्या था? सब साइड्स और सब एंगल्स इक्वल होते. इसमें क्या होगा? सब साइड्स और सब एंगल्स ऑपोजिट होंगे, मतलब नॉन इक्वल होंगे, राइट. ऑपोजिट नहीं होंगे, नॉन इक्वल होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रेपेजियम के सारे साइड्स अलग होंगे, सारे एंगल्स अलग होंगे, उनकी वैल्यूज अलग होंगी, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज एन इर्रेगुलर पॉलीगन. ओके, okay, I'll just write all sides and angles of this polygon will not be equal or it will be unequal. ठीक है, नॉट इक्वल और अनइक्वल सेम होता है. ओके, तो हम लोग क्या एग्जाम्पल मिलता है? ट्रेपेजियम इसका एग्जाम्पल है एंड रेगुलर पॉलीगन की क्या एग्जाम्पल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल. मूविंग ऑन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल हम लोग लर्न करेंगे अभी. क्वाड्रिलैटरल हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था, 4 साइडेड फिगर होगा वो एक, ओके, एंड इट विल बी अ क्लोज्ड फिगर और इट इज मेड अप ऑफ लाइन्स. ठीक है, लाइन से बना हुआ है, क्लोज्ड फिगर है, 4 साइडेड है. इज इट अ क्वाड्रिलैटरल? इट इज. ओके, अब क्या बोला है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. आप लोगों ने ट्राइंगल वाली पढ़ी है और मैंने आपको पीछे बताई थी. द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सिमिलरली जब क्वाड्रिलैटरल की बात करते हैं तो 180 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये 3 साइडेड फिगर नहीं है, ये 4 साइडेड है. जब 3 साइडेड है तो 180, जब 4 साइडेड है तो इट विल बी 360. ओके, सो क्या बोलती है हम लोग की प्रॉपर्टी? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360. सम मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर मैं कर दूँ तो 360. सो आई राइट इट, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 360 डिग्री. ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोगों को आगे चल करके बहुत यूज होने वाली है. सो मेक श्योर यू मेक अ नोट. सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइज फर्स्ट सम. ओके, सो यहाँ पर हम लोग को कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और हम लोगों को क्या बोला है पता करने कि इसमें से कौन सा वाला सिंपल कर्व है,
सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन है और कॉन्वेक्स पॉलीगन है एंड कॉन्केव पॉलीगन कौन सा है। अगर इसके ऊपर जंप करने से पहले आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है तो इसका एक इंट्रोडक्शन का एक्सरसाइज वाला शूट हो चुका है, इंट्रोडक्शन वाला शूट वीडियो कर चुके हैं हम लोग। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो जाकर सबसे पहले वाली वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। लेट्स बिगिन। सिंपल कर्व बोला है, ओके। सिंपल कर्व क्या होता है? एक जो क्लोज वाले फॉर्म में रहेगा और जिसका कनेक्शन होगा, ओके। सो लेट्स सी, फर्स्ट वाला इसके अंदर कनेक्शन है कहीं पे भी, इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन्स एंड कर्व्स, ओके। और क्या है इधर पर? कनेक्शन है, पूरा कनेक्टेड है ये फिगर, यस, तो हेंस इट इज़ अ सिंपल कर्व, ऑलराइट, ओके। अब नेक्स्ट वाले पे जंप करते हैं। ये वाला क्या क्लोज्ड फिगर है? हाँ है। क्या ये हम लोग को लाइन से बना हुआ है? हाँ है। और क्या है इसके अंदर? कोई भी लाइन या कर्व चलेगी। और क्या ये पूरा एक जो फिगर है वो एक साथ जुड़ा हुआ है? यस, तो हेंस इट इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। नाउ लेट्स मूव ओवर हियर। क्या ये वाला हमको एक सिंपल कर्व दिख रहा है? लेट्स फाइंड आउट। क्या ये क्लोज्ड फिगर है, लेकिन क्या ये फिगर कनेक्टेड है? नहीं है, राइट। ये वाले फिगर के अंदर, ये वाले बड़े वाले में छोटा वाला फिगर है, तो क्या इसमें कनेक्शन दिख रही है हमको? नहीं दिख रही है। हेंस इज इट अ सिंपल कर्व? नहीं, इट इज़ नॉट अ सिंपल कर्व। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ डायग्राम। फोर्थ वाला कहाँ गया? ओके, हाँ। सो फोर्थ वाले के लिए हम लोग चेक करेंगे। दिस इज कनेक्टेड, इज इट? यस, इट इज कनेक्टेड, बट क्या ये सिंपल कर्व है? लेट्स चेक करते हैं हम लोग। क्या ये क्लोज्ड फिगर है? इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, मगर अगेन फिगर्स के अंदर फिगर्स है, इसके अंदर लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, राइट, ये है, ओके। तो क्या ये हमारा सिंपल कर्व होगा? नहीं, बिकॉज हमारा जो फिगर है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, एंड इट इज़ नॉट अ सिंपल कर्व। लेट्स मूव ऑन टू अ फिफ्थ फिगर। क्या ये हम लोगों को जो क्लोज्ड फिगर जो दिख रहा है, क्या ये हम लोगों का क्लोज्ड फिगर सच में इंटरकनेक्टेड है? येस। इज इट मेड अप ऑफ कर्व्स? येस, हेंस इट इज़ अ सिंपल कर्व, ऑलराइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम। क्या ये हमें सिंपल कर्व दिख रहा है? क्या ये जुड़ा हुआ है, एक क्लोज्ड फिगर है? क्या ये इंटरकनेक्टेड है? हाँ, हेंस इट इज अ सिंपल कर्व। सिमिलरली इस पर जाते हैं, सेम क्वेश्चन अगेन। क्या ये इंटरकनेक्टेड है? हाँ। क्या ये क्लोज्ड फिगर है? हाँ, हेंस इट इज ऑल्सो सिंपल कर्व। क्या ये इंटरकनेक्टेड है? नहीं, मगर ये किससे बना हुआ है? कर्व से बना हुआ है, बट ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो क्या ये हमारा सिंपल कर्व होगा? नहीं, ओके। लेट्स मूव ऑन। हम लोग का हो गया सिंपल कर्व, हम लोगों ने चेक करके देख लिया, ऑलराइट। अब मूव करते हैं किस पर? सिंपल क्लोज्ड कर्व पर। अब जो चीज़ सिंपल कर्व ही नहीं है तो क्या वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी? नहीं, ओके। सो जो हम लोगों के फिगर्स जो सिंपल कर्व है, हम सिर्फ उन्हीं को चेक करेंगे कि क्या वो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या ये हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व दिख रहा है? क्या ये क्लोज्ड फिगर है? हाँ है। तो क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा? यस, ऑफकोर्स होगा, ओके, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन ओवर हियर। क्या ये हमको सिंपल डायग्राम दिख रहा है? सिंपल कर्व है, ये हम लोगों ने प्रूव किया, तो क्या ये क्लोज्ड फिगर है? यस, तो हेंस इट इज ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है, सिंपल कर्व। तो क्या जब ये दोनों है ही नहीं तो हम लोगों की क्लोज्ड कर्व का डेफिनेशन फुलफिल करेंगे? नहीं। अब इस पर जाते हैं। क्या ये क्लोज्ड फिगर है? यस। क्या ये हमारा सिंपल कर्व है? यस, तो हमारा ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हो जाता है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम, ओके। क्या ये हमारा एक क्लोज्ड फिगर है? यस। क्या ये हमारा सिंपल कर्व है? हेंस इट इज ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऑलराइट। इस पर जाते हैं। क्या ये हमारा क्लोज्ड फिगर है? यस। क्या ये हमारा कर्व है, सिंपल कर्व? यस, तो हेंस इट इज ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऑलराइट, ओके। ये वाला तो नहीं ही था, ओके। लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग किस पर जाते हैं? हमको पता चल गया सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। अब लेट्स मूव ऑन टू पॉलीगॉन, ओके। पॉलीगॉन क्या होता है? अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाकर के हम लोग पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर, ऑलराइट। पॉलीगॉन के अंदर क्या होता है? कोई भी एक क्लोज्ड फिगर होगा एंड वो कभी भी हमेशा एक लाइन से बनी हुई रहेगी। सो लेट्स सी, ये लाइन से बनी हुई है, यस, ये फिगर लाइन से बनी हुई है। क्या ये क्लोज्ड है? हाँ है, सो हेंस इट्स अ पॉलीगॉन, ओके। नाउ ये क्या ये लाइन से बनी हुई है? हाँ। क्या ये क्लोज्ड फिगर है? यस, हेंस इट इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, ओके। क्या ये क्लोज्ड फिगर है? यस, लेकिन क्या ये लाइन से बनी है? नहीं, हेंस इट्स नॉट अ पॉलीगॉन। सिमिलरली क्या ये क्लोज्ड फिगर है? हाँ। ये लाइन से बनी हुई है? हाँ, हेंस इट इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, ओके। नाउ मूविंग ऑन।
क्या ये क्लोज्ड फिगर है? क्या ये लाइन से बनी हुई है? नहीं, हेंस इट्स नॉट अ पॉलीगॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन, क्योंकि ये लाइन से नहीं बनी हुई, यहाँ पे कर्व से, यहाँ पे भी कर्व है, हेंस इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन। क्या यहाँ पर है? नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन, क्योंकि यहाँ पर कर्व्स है। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हम लोग को पता चल गया पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर लाइन्स होंगे और जो एक क्लोज्ड फिगर होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीगॉन। ओके, अब क्या बोला है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन चेक करने के लिए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? जिसके अंदर हम लोगों का मेजर होता है जो एंगल्स का, एक भी एंगल का अगर मेजर अगर हमको 180 से कम है, हेंस इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन एंड चेक ओवर हियर। यहाँ पर इसका मेजर क्या 180 से कम है? नहीं, तो क्या ये कॉन्वेक्स है? नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन ओवर नेक्स्ट डायग्राम। ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। इसके अंदर ये जो चारों है, क्या ये हमें 180 से कम दिख रहे हैं? यस, ये 180 से सबके सब जो एंगल्स, ये वाले एंगल्स आपको दिख रहे हैं, राइट? क्या ये सबके सब 180 से कम दिख रहे हैं आपको? हाँ, हेंस इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन। क्या ये हम लोगों को पॉलीगॉन दिख रहा है? सबसे पहले तो ये पॉलीगॉन ही नहीं है, तो क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा? नहीं। ओके, मूविंग ऑन ओवर हियर। ये एक पॉलीगॉन है। ओके, नाउ ये अगर पॉलीगॉन है अगर हम लोगों का, तो हमको कॉन्वेक्स कैसे पता चलेगा? इफ़ इट इज़ लेस देन 180। ओके, सो ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। बट अगेन, क्या ये वाला एंगल कम है इसका? क्या ये वाला एंगल कम है इसका? क्या ये वाला एंगल कम है? क्या ये वाला एंगल कम है? नहीं, हेंस इट इज़ नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये सब 180 से कम होने चाहिए। ये पॉलीगॉन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव का सवाल ही नहीं उठता। ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। एक ही है मतलब हम लोगों का कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और वो है ये वाला फिगर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्केव पॉलीगॉन। कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होता है? पहले तो हम लोगों ने क्या बताया था, जो एक केव जैसा स्ट्रक्चर होता है वो, एंड सेकेंडली क्या होता है, जो 180 से ज़्यादा मेजर करता है। ऑलराइट, सो ये हमको 180 से ज़्यादा दिख रहा है, इसका मेजर फर्स्ट फिगर का, हेंस इट इज अ कॉन्केव पॉलीगॉन। ऑलराइट, ओके, ये तो कॉन्वेक्स हो गया, ये पॉलीगॉन ही नहीं है। ये अगेन इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है? हमको बीच में एक पता चल रहा है कि यहाँ पर एक पेंटागन बना हुआ है, राइट? और यहाँ पर के जो मेजर्स है वो भी 180 से ज़्यादा है, हेंस इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्केव पॉलीगन। ऑलराइट, ओके, अब ये जब पॉलीगन ही नहीं है तो ये कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव का सवाल नहीं उठता। ऑलराइट, सो हमको क्या पता चला? हमने क्या पढ़ा? सिंपल कर्व पढ़ा, सिंपल क्लोज्ड कर्व पढ़ा, पॉलीगन पढ़ा, कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ा एंड कॉन्केव पॉलीगन पढ़ा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऑलराइट, so let's move on to second question. Okay, so how many diagonals does each of the following have? ठीक है, diagonals कैसे है हर एक के? ओके, अपने को चेक करना। अभी डायगोनल क्या होता है अभी हम लोग पहले चेक करते हैं। डायगोनल कभी भी अगर सपोज एक फिगर बना हुआ है मेरा, ठीक है, ऑलराइट, इसके जो साइड वाले होते हैं ना, ये कभी भी डायगोनल्स नहीं होंगे, ठीक है? इस साइड का डायगोनल ये नहीं होगा, इस साइड का डायगोनल ये नहीं होगा, इस साइड का डायगोनल ये नहीं होगा, इस साइड का डायगोनल ये, मतलब एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं वो कभी भी डायगोनल फॉर्म नहीं करते। तो डायगोनल क्या फॉर्म करते हैं? जो ऑपोजिट साइड में होंगे। ऑलराइट, किसी भी पॉइंट के अगर ऑपोजिट साइड में कोई हमको दूसरा पॉइंट मिल रहा है, देन हेंस इट विल मेक अ डायगोनल, इट विल फॉर्म अ डायगोनल, ठीक है? लेकिन ऑपोजिट में ये भी है, बट ये वाले पॉइंट के ऑपोजिट में ये वाला पॉइंट है, मगर ये एडजेसेंट वाला लाइन है, तो हम लोग इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑपोजिट है ये दोनों, लेकिन ये एडजेसेंट साइड है, हम लोग उसको डायगोनल नहीं बोलेंगे। हम लोग किस पॉइंट्स को बोलेंगे? ये वाले और ये वाला पॉइंट डायगोनल बनेगा, ये वाले और ये वाले पॉइंट से डायगोनल बनेगा। ऑलराइट, सो लेट्स चेक कि हम लोग का कौन सा वाला जो है वो डायगोनल किसका कैसा बनता है और कितने डायगोनल्स बनते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले बोला है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। ओके, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, कॉन्वेक्स मतलब जिसके मेजर होंगे 180 से कम। ओके, चलो हम लोग एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है? 4 साइडेड का एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है? क्लोज्ड है, 4 साइडेड है। चलो लेट्स नेम इट। ऑलराइट, अभी क्या बोला उन लोगों ने? कितने डायगोनल्स है? क्या अभी ए के बाजू में अगर बी है तो ये मेरा डायगोनल है? नहीं, अभी हमने रीड किया था ये होता है एडजेसेंट साइड। सिमिलरली तो मैं ए से पॉइंट से चेक करती हूँ कौन से मुझे मिल रहे हैं। ए से बी जोड़ूंगी तो मिलेगा क्या? नहीं। ए से सी जोड़ूंगी तो मिलेगा क्या?
हाँ मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना है, ऑलराइट। लाइन थोड़ी सी खराब बनी है, इसका मतलब फिर से बना लेते हैं डायग्राम, ओके। ए से हम लोग किधर तक जोड़ सकते हैं, सी तक जोड़ सकते हैं, ठीक है। ए से हम लोग डी तक जोड़ सकते हैं क्या, नहीं। अब लेट्स गो फॉर बी। बी से हम ए तक जोड़ सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि क्यों, वो एडजेसेंट साइड हो जाएगी। बी से हम डी तक जोड़ सकते हैं, यस हम जोड़ सकते हैं। बी से हम सी तक जोड़ सकते हैं क्या, नहीं, इट इज ऑल्सो एन एडजेसेंट साइड। तो हमको क्या पता चलता है कि हम लोगों के कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल में कभी भी कितने डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे, ओके। हमको ये पता चलता है, ऑलराइट। हम लोगों को क्या पता चला पहले तो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल क्या होते हैं, जिसके जो एंगल्स है वो हमेशा होंगे 180 से कम। हम लोग का 180 से कम वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब हमने डायगोनल्स देखे, हमको कितने मिल गए डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स मिल गए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, लाइक द बी पार्ट, ओके। सो क्या दिया हुआ है हमको कि किसके बारे में अब चेक करना है, अ रेगुलर हेक्सागोन, ओके। हमको पता चल गया इसमें कितने हैं, 2 डायगोनल्स हैं, ऑलराइट। अब हम लोग चेक करते हैं रेगुलर हेक्सागोन में कितने होते हैं। तो हम लोग एक हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं पहले, ओके। एक 6 साइडेड फिगर हो गई, राइट। 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो गए, ओके। अब क्या बोला है, इसमें कितने डायगोनल्स है। अब हम लोग पहले इसको नेम दे देते हैं, हम लोग के लिए इजी हो जाएगा, ABCDEF, ओके। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमको हर एक पॉइंट से, ओके, हम लोग स्टार्ट एक कोई भी पॉइंट से करना है आपको सबके सब डायगोनल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। ए से हम स्टार्ट करते हैं, ए से बी तक जाएगा, नहीं, इट इज अ साइड। ए से सी तक जाएगा, चलो ए से सी तक बना दो और यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। ए सी इज आर फर्स्ट डायगोनल, ठीक है। अभी ए से सी तक गया, ए से डी तक जा सकता है, तो चलो बना देते हैं ए से डी तक भी। सो ए एंड डी इज माई सेकेंड डायगोनल। अभी ए से ई तक जाएगा क्या, जाएगा, चलो लेट्स पुट इट इन दिस वे, ए से ई तक भी गया, ए ई इज माई थर्ड डायगोनल, ऑलराइट। अब ए से एफ तक जाएगा क्या, ए एफ नहीं जाएगा क्योंकि वो एडजेसेंट में है, ऑलराइट। तो अब हम लोग किस पे मूव करते हैं, बी पे मूव करते हैं। ए हो गया, अब बी पर जाते हैं, ठीक है। बी पॉइंट से ए पॉइंट टच होएगा क्या, नहीं। बी पॉइंट से सी पॉइंट टच होएगा क्या, नहीं, इट इज एन एडजेसेंट साइड, ओके। तो बी से डी होगा क्या, बी से डी तक हो जाएगा, राइट। कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग बी से डी तक, तो चलो हम लोग करते हैं बी डी, ऑलराइट, ओके। हम लोग के कितने डायगोनल्स अब तक बन चुके हैं, 4 डायगोनल्स बन चुके हैं। अब बी और डी हो गया, अब बी और ई बनेगा क्या, हाँ बनेगा बी और ई भी, करेक्ट। तो ये हो गया बी ई, ओके, हमारा 5th डायगोनल, ऑलराइट। अब क्या बोला है, बी से एफ तक बनेगा क्या, ऑफ कोर्स बनेगा बी से एफ तक भी, ओके। तो ये हो गया बी एफ, ठीक है। अभी हम लोग बी से ए तक तो वापस नहीं जोड़ सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग किस पे जाते हैं, पॉइंट नंबर 3, दैट इज सी, ठीक है। सी से बी तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा। सी से ए तक जाएगा क्या, जाएगा, लेकिन ए और सी ऑलरेडी बना हुआ है, ए और सी एंड सी एंड ए इज सेम थिंग, ओके। तो हम वापस नहीं लिखेंगे, सी से ए तक बनेगा। सी से डी तक बनेगा क्या, नहीं, ठीक है। सी से ई तक बनेगा, ऑफकोर्स बन सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का नेक्स्ट डायगोनल है सी ई, ठीक है। सी और डी एडजेसेंट है इसलिए हमने नहीं बनाया, सी और ई बन गया। सी से एफ तक बन सकता है क्या, ऑफकोर्स बन सकता है, राइट। तो हम लोगों का है सी एफ, करेक्ट। अब सी हो गया, लेट्स गो फॉर डी, ठीक है। सी में सिर्फ 2 ही बने, अब डी पे जाते हैं। डी से ई तक बनेगा क्या, नहीं बनेगा। डी से एफ तक बनेगा क्या, बन सकता है, चलो बना दिया हमने डी एफ, ठीक है। डी एफ हो गया। अब क्या बचता है हम लोग के पास में, डी ए, डी से ए तक बन सकता है लेकिन ए डी ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, तो हम लोग डी ए और ए डी सेम होता है, ओके। लेट्स गो फॉर डी एंड बी, ये भी बना हुआ है, इट इज वन एंड द सेम, बी एंड डी एंड बी इट्स सेम। सी और डी बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ऑलराइट। नाउ लेट्स गो फॉर ई। ई से क्या बनेगा, डी बनता है क्या, नहीं बनता है। ई से एफ बनता है क्या, नहीं बनता है। ई से ए बनता है क्या, बनता है लेकिन वो ऑलरेडी बन चुका है, ऑलराइट। ई से बी बनता है क्या, बन चुका है। ई से सी बनता है जो, वो बन चुका है। लेट्स गो फॉर एफ। एफ से ए बनेगा,
नहीं बनेगा। F से B बनेगा, बनेगा लेकिन वो ऑलरेडी बन चुका है। F से C बनेगा जो ऑलरेडी बन चुका है। F से D बनेगा जो ऑलरेडी बन चुका है। एंड F से E नहीं बनेगा। ऑलराइट, सो हम लोग के पास में E और F के टर्म्स नहीं रहते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट सी कितने डायगनल्स होते हैं हम लोगों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डायगनल्स मिल गए हमको? 9 डायगनल्स। ओके, तो मतलब अगर हम एक रेगुलर हेक्सागोन के अगर डायगनल्स बनाना चाहे तो हमको कितने डायगनल्स मिल जाते हैं? 9 डायगनल्स मिलते हैं। ऑलराइट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप लोगों को एक एक पॉइंट को लेकर के उसके डायगनल्स बनाते चलना है, जैसे जैसे बनेंगे कॉन्जिक्यूटिव वे में आपको बनाना है। ओके, सो हेंस वी कम टू अ कंक्लूजन कि एक रेगुलर हेक्सागोन के कितने होते हैं? 9 डायगनल्स होते हैं। ओके, आपका होमवर्क ये है कि आपको ट्रायंगल के डायगनल्स फाइंड आउट करने हैं। क्या ट्रायंगल्स में सच में डायगनल्स होते हैं? वो आपको बताना है फाइंड आउट करके। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके, आप चेक कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको डायगनल्स के कितने, सॉरी ट्रायंगल के आपको कितने डायगनल्स मिलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि जिस sum of the measure of the angle of convex quadrilateral कितना होता है, पहले तो ये बोला है। ठीक है, अभी कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर हमको दिया है, कॉन्वेक्स दिया हो या कॉन्केव दिया हो, सबसे पहले हमको क्या देखना है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल बोला। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? जिसके मेजर्स होते हैं 180 से कम। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के लिए चलो मैं एक बना देती हूँ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है? अगर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल मुझे दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज माय कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, इसके मेजर सबके 180 से कम है। अब क्या उन्होंने पूछा है? इसका सम ऑफ द मेजर्स कितना होगा? अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई भी क्वाड्रिलैटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके मेजर, उसके सबके एंगल्स के अगर मैं मेजर करूँ तो मुझे कितना मिलता है? 360 डिग्री मिलता है। ऑलराइट, तो फिर अगर मैं इन सबको ऐड करूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो मुझे क्या मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। इन्होंने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल? देयरफॉर द सम ऑफ द मेजर ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? ठीक है, अगर एक क्वाड्रिलैटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है? हम लोगों को ये चेक करना है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल तो हमको पता चल गया क्या था। अब हम चेक करते हैं व्हेन द क्वाड्रिलैटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, हम लोगों को क्या पता चलता है कि जब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल था तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल यही बोलती है। ओके, अब हम लोग को क्या बोला है कि अगर ये क्वाड्रिलैटरल कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं है मतलब कॉन्केव होगा। ओके, सो लेट्स सी, अगर मैं सपोज एक क्वाड्रिलैटरल बनाती हूँ जो कॉन्केव है, क्वाड्रिलैटरल मतलब एक 4 साइडेड फिगर होना चाहिए, ये सिर्फ 3 ही होगा अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगी तो। लेट्स मेक इट अ बेटर क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, सो हम लोग इसको और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, हमको क्या पता चलता है? एंड लेट्स गिव द नेम फर्स्ट। ओके, ए बी सी एंड डी, 4 साइड्स मिल गए मुझे। ओके, अब क्या हम लोगों को मालूम पड़ रहा है कि अगर हम लोग एक कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल को बनाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है कि ए बी सी डी, इसमें कितने एंगल्स होंगे? लेट्स राइट इट। 1, ये हो गया ये मेरा सेकेंड एंगल, ये हो गया मेरा थर्ड एंगल, ये हो गया मेरा फोर्थ एंगल, ये हो गया मेरा फिफ्थ एंगल और ये हो गया मेरा सिक्स्थ एंगल। 6 एंगल्स बन रहे हैं हमारे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग इसका मेजर निकालते हैं। ओके, चलो अभी सपोज अगर मैंने ए बी डी एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, बहुत ध्यान से सुनना है इसको, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा। ओके, ये क्वाड्रिलैटरल के फॉर्म में ट्राइंगल बना हुआ है। मैंने इस ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट किया है एंड मैं हर एक ट्राइंगल का पहले एंगल सम निकाल करके चेक करूंगी कि क्या इसका सच में 360 आता है। ओके, पहले हमने लिया ए बी डी, ठीक है, तो एंगल फर्स्ट एंगल इज माई ए प्लस एंगल सेकेंड दैट इज माई बी एंड एंगल थर्ड विच इज माई एंगल डी, हाफ एंगल डी। ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? 180 डिग्री। क्यों? द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स of a triangle is 180 degree and it is a triangle.
ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल मीन्स इट इज अ ट्राइंगल, इट इज अ 3-साइडेड फिगर, ठीक है। तो हम लोगों ने लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है यहाँ पे। अब हम लेते हैं सेकेंड ट्राइंगल, ओके। इन ट्राइंगल कौन सा बचता है, BDC, ओके। BDC के अंदर क्या बच रहा है हमारे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। ये भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब क्या हम लोग को करना है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, इन सब एंगल्स को मैं ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, ठीक है। तो मैं लेट्स यहाँ पे चेक करते हैं। अगर मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 किया, प्लस एंगल 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, ये वाले को भी ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो मेरे सब एंगल्स का, ठीक है, सब एंगल्स मतलब ऑल एंगल्स ऑफ माई क्वाड्रिलैटरल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 180 + 180 हो जाता है हमारा 360 डिग्री। तो क्या ये हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर एक कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल भी है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है क्या 360 डिग्री वाली, यस होती है, राइट। हम लोगों ने क्या किया, पहले कॉन्वेक्स लिखा, कॉन्वेक्स के पहले चेक करके देखा, हम लोगों को पता था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल तो हमेशा 360 डिग्री होता है। हमने फिर नॉट अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल मतलब हमने कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल को लिया एंड हम लोगों ने उसके मेजर्स लिखे, हमने उस मेजर्स को ऐड किया और हम लोगों को मिल गया 360 डिग्री। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के लिए आप लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया है, ऑलराइट। ट्राइंगल के फॉर्म में क्वाड्रिलैटरल बनाया है, ठीक है। ये आपको 4 साइड्स दिख रहे होंगे, 1 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4th साइड, ऑलराइट। ओके, सो मूविंग ऑन। ओके, सो अब क्या बोला है हमको, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल में क्या बताया हमको कि अगर हम लोगों के 3 साइड्स होते हैं किसी भी फिगर के, अगर एक 3-साइडेड फिगर है तो हम लोग को हमेशा एंगल सम क्या मिलता है उसका, 180 डिग्री मिलता है। इट इज़ फॉर योर क्विक रेफरेंस, ठीक है। अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो, नहीं तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है, ऑलराइट। 4 अगर साइड्स होंगे तो हमको क्या मिलता है, 2 × 180। 2 × 180 क्यों किया, 4 - 2 × 180। आई विल एक्सप्लेन दिस कि ये क्या है। आप टेबल को एक बार ध्यान से देख लो। अगर 5 साइडेड है तो हमने क्या किया, 3 × 180 मतलब 5 - 2 × 180, और 6 साइडेड के लिए हमने किया है 6 - 2 × 180। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका ये एग्जैक्टली क्या है रूल। कभी भी जब हम लोग एक बहुत बड़ा नंबर दिया हो हमें, तो हम उसका एंगल, उसका नंबर ऑफ कितना डिग्री का है वो क्वाड्रिलैटरल हम लोग पता नहीं कर पाते, ठीक है। अभी जैसे क्वाड्रिलैटरल एक बेसिक हमने देखा तो वो था 360 डिग्री का, बट अगर एक 5 साइडेड फिगर है, एक 6 साइडेड फिगर है, एक 7 साइडेड फिगर है, एक 12 साइडेड फिगर है, तो हम उसका कैसे फाइंड आउट करें कितना उसका एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, n - 2, ठीक है। -2 इज यूनिवर्सल, ठीक है। आपको -2 लिखना, ये एक फॉर्मूला है। और किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब n क्या है, आपके नंबर ऑफ साइड्स होंगे उस क्वाड्रिलैटरल के। अगर सपोज 12 साइड्स है तो आप 12 - 2 × 180 करोगे। अगर 15 साइड्स है तो 15 - 2 × 180 करके देखोगे, ठीक है। अगर 3 साइड्स है तो 3 - 2 × 180 करोगे। सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि इन्होंने कैसा किया है। 3 अगर साइडेड था तो इन्होंने क्या किया, n, ठीक है, मैं यहाँ पे येलो से लिखती हूँ। तो 3 था ना, 3 साइडेड फिगर था, तो हम लोग क्या करते हैं, n के जगह पे 3 को सब्स्टिट्यूट कर देते। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 3 - 2 × 180 डिग्री, करेक्ट। अभी 3 - 2 क्या हो जाता है, 1 होता है। 1 × 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो हमारा आंसर है, ऑलराइट। सिमिलरली हम इस पर भी जाते हैं। n के जगह पे क्या लिखा है, 4, क्योंकि क्यों, 4 साइडेड फिगर थी ये, राइट। हम लोग को ये 4 साइड्स दिख रहे हैं। 4 साइडेड फिगर को हमने क्या किया, 4 - 2, n के जगह पे क्या किया, 4 सब्स्टिट्यूट किया। सिमिलरली n के जगह पे एक 5 साइडेड फिगर में क्या किया, 5 सब्स्टिट्यूट किया, और n के जगह पे एक 6 साइडेड फिगर में 6 सब्स्टिट्यूट किया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट टर्म। हमको क्या गिवन है, 7 दिया हुआ है, राइट। अब 7 मतलब क्या है, 7 साइडेड एक फिगर दिया हुआ है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, n में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो माय n इज इक्वल्स टू 7, ऑलराइट। और मेरी फॉर्मूला क्या है, n - 2 × 180, ठीक है। तो
अब लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाता है 5 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कितनी आएगी इसकी वैल्यू। 5 0 0, 5 8 40 एंड 9। तो मुझे क्या मिल रहा है मेरा आंसर। अगर एक 7 साइडेड फिगर है तो मैं उसके सब एंगल्स को जब मैं ऐड करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, इज इक्वल्स टू 900 डिग्री लिखूंगी, ठीक है। अगर सपोज मुझे एक 7 साइडेड फिगर का बोलते हैं, अगर एक हेप्टागोन का अगर मुझे वो लोग बोलते हैं कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी, तो क्या मैं 360 डिग्री यूज़ करूंगी, नहीं, तब उस वक्त मैं क्या यूज़ करूंगी, 900 डिग्री यूज़ करूंगी। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड चेक फॉर एन। ओके, एन के लिए हम लोग चेक करते हैं एन क्या है, जो सबसे लास्ट नंबर, मतलब नंबर ऑफ एन कितने भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ आपके साइड्स होंगे कोई भी क्वाड्रिलैटरल के। तो एन के लिए हम लोग चेक करते हैं एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री मतलब n में हम n ही सब्सटीट्यूट करें तो हमें आंसर वही मिलेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। n में हमने क्या किया, जैसे हम n में नंबर्स को सब्सटीट्यूट करे थे वैसे हम n में क्या करेंगे, इस वक्त n को ही सब्सटीट्यूट करेंगे। हम इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, 180 n माइनस 360, राइट। बस दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। इसके ऐसे हम लोग वापस से 180 को बाहर निकालेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा। ऑलराइट, दिस इज द लीस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस सॉल्विंग। अब आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में 8th और 10th सम सॉल्व करना है। 8th सम का मैं आपको हिंट दे देती हूँ, दोनों में से किसी एक का मैं आपको हिंट दे रही हूँ, तो मैं आपको 8th का देती हूँ। आपको फॉर्मूले में 8 को सब्सटीट्यूट करना है, राइट, मतलब आपको 8 माइनस 2 करना है इंटू 180 डिग्री, ठीक है। आपको जो भी आंसर मिलता है दैट इज गोइंग टू बी फॉर योर 8 साइडेड फिगर। सिमिलरली आपको 10 के लिए भी चेक करना है, 10 के लिए भी आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी फॉर योर 10 साइडेड फिगर। ऑलराइट, आपको आई होप ये समझ में आया है। सो अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सम पे। ओके, अभी क्या पूछा है, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अभी हमें पता था कि रेगुलर पॉलीगॉन हमने पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जल्दी से जाके चेक कर लीजिए। एंड क्या दिया, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। ओके, और हमको क्या पूछा है, स्टेट करना है नाम एक रेगुलर पॉलीगॉन का। ओके, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन पहले पूछा है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिन लोगों के, जिन पॉलीगॉन की जिनकी साइड्स जो होती है और एंगल्स जो होती है, ठीक है, साइड्स और एंगल्स जो होती है वो इक्वल होती है। ओके, ठीक है, पॉलीगन जिनकी साइड्स और एंगल्स इक्वल होती है वो होती है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो अभी हमको किसके बारे में फाइंड आउट करना बोला है, नेम करने बोला है इन पॉलीगन्स को जिनके पास में 3 साइड्स है। सबसे पहले हम लोगों को क्या पूछा है, 3 साइड्स की कौन सी पॉलीगन होती है जिसके साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है, दैट इज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमको, कि उसके साइड्स भी इक्वल होते हैं, 3 साइडेड होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट इज 60 डिग्री होते हैं ईच एंगल की वैल्यू, ठीक है। सो इफ दिस इज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल, आपका साइड्स और एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ओके, अगर इस साइड की वैल्यू अगर 3 है तो सब बाकी सबकी भी 3 होगी। अगर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है तो बाकी सबकी भी 60 होगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप। ओके, क्या पूछा है, 4 साइड्स के लिए पूछा है अब उन्होंने, ठीक है। पहले पूछा था 3 के लिए, अब 4 के लिए पूछा है। 4 के अंदर कौन होता है, स्क्वायर, राइट। स्क्वायर में हमारा एंगल्स भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होती है। ओके, स्क्वायर इज आर क्वाड्रिलैटरल 4 साइडेड फिगर। ओके, इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट इज 90 डिग्री, और इसके साइड्स भी इक्वल होते हैं। अगर 3 सेंटीमीटर है तो सबके 3 सेंटीमीटर ही होंगे। सो इज दिस टाइप ऑफ पॉलीगन कॉल्ड एज अ रेगुलर पॉलीगन, यस। सो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर एंड इसके अंदर भी सेम इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ओके, अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे अपने। ओके, क्या दिया हुआ है, 6 साइड्स। 6 साइड्स मतलब क्या होता है, एक हेक्सागन होता है। ओके, हेक्सागन, ऑलराइट। हेक्सागन को हम क्या बोलेंगे, एक रेगुलर पॉलीगन ही कंसिडर करेंगे। इसके भी साइड्स और एंगल्स हम लोग इक्वल बताएंगे, ठीक है।
सो हेंस इसमें भी इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स, कोई ज़रूरी नहीं हेक्सागन ही हो, कोई भी 6 साइडेड फिगर अगर होगा वो तो हम लोग उसमें हम लोग इक्वल बोल सकते हैं उसको, एंड इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, जहाँ पर इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स है वो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है फाइंड दी मेजर एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हम लोगों को 3 एंगल्स गिवन है, एक एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। सो लेट्स जस्ट बिगिन इन क्वाड्रिलैटरल, इसको हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। ठीक है, छोटे स्क्वायर को, यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं, आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अभी हम लोग ए बी सी डी कंसिडर करते हैं। सो इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी व्हाट डू वी गेट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। हम लोगों ने पता किया था 4 - 2 × 180 किया था हम लोगों ने n - 2 वाले फॉर्मूले में, n - 2 × 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया था 4 साइड्स है, तो 4 - 2 × 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। अभी हम लोगों को क्या पता चलता है, हम लोगों को ये एक एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, तो हम लोग लिखेंगे इसकी रीजन, द सम ऑफ द measure of quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, अब ये सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, ये याद रखना है, एक्सटीरियर नहीं है, इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, जो अंदर होते हैं ना एंगल्स उसको बोलते हैं इंटीरियर, और अगर जो बाहर होंगे ना एंगल्स उनको बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, अभी हम लोग एंगल्स का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। एंगल ए की वैल्यू हमारी 50 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू है हमारी 130 डिग्री, प्लस एंगल सी की वैल्यू है हमारी 120 डिग्री, प्लस एंगल डी की वैल्यू हमारी x डिग्री विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब हम सबको ऐड कर लेते हैं। ओके, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, राइट, हमको 300 डिग्री मिल जाता है। ओके, तो हम लोगों को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगेन ट्रांसपोजिंग मेथड जो हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था। ओके, तो हमको क्या मिल जाता है 60 डिग्री। तो हमें क्या पता चलता है, जो बची हुई x की वैल्यू है वो हमारी क्या है 60 डिग्री है। वेरी सिंपल, हमने सिर्फ क्या किया, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला भी नहीं, ये एक प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने उसके उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज एंड वी गॉट आवर आंसर। इट्स वेरी सिंपल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। ओके, क्या दिया हुआ है, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में जो था सबके सब एंगल्स की जो मेजर थी वो सब अंदर थी, अब की बार क्या है ये बाहर है। कैन यू सी दिस, ठीक है, ये बाहर भी है। तो जब ये एंगल्स ऐसे बाहर होते हैं ना, ये वाला एंगल आपको जो बाहर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सटीरियर एंगल, और जो एंगल्स हमको अंदर की तरफ दिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज आर इंटीरियर एंगल्स। ऑलराइट, तो अभी हम लोग जस्ट सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग पहले नाम दे देते हैं इसको, ए बी सी डी ई, 5 साइडेड है, राइट, 5 साइडेड फिगर है। लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, हम लोगों को बाहर वाले एंगल्स लेने हैं या अंदर वाले एंगल्स लेने हैं, हमें अंदर वाले लेने हैं। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट सॉल्व। पहले बाहर वालों को हम अंदर वाला बनाते हैं। ठीक है, सो कैसे बनाएंगे, बाहर वाली एक्सटीरियर एंगल क्या है, फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल लिखती हूँ। फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दी हुई है 60 डिग्री दी हुई है, 60 डिग्री दी है, और ये एंगल बनी किस फॉर्म में है, ऐसे वाले फॉर्म में है। ठीक है, ये है 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पर का जो बचा हुआ है, कैन यू सी दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 180 डिग्री जैसा दिख रहा है, ये आपको स्ट्रेट लाइन है ये। ओके, हमें दिख रहा है ये कि एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में है। अगर यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पूरी लाइन कितने डिग्रीज की होती है, ये 0 डिग्री होती है और ये होती है 180 डिग्री। अब 180 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूँ तो क्या मुझे इस डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा, यस। तो लेट्स सी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देते हम, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 120 डिग्री मिल जाएगा। तो मैं वही लिखती हूँ, फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल का हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। मतलब इसका क्या है कि मेरे जो अंदर वाला जो है एंगल, मतलब ये एंगल डी जो है उसकी वैल्यू क्या है 120 डिग्री है। ओके, ऑलराइट, इतना मिल गया हमें। अब हमको क्या बोला है 70 डिग्री हमारी सेकेंड एक्सटीरियर एंगल।
ओके, एक्सटीरियर एंगल के अंदर क्या होता है, जब भी हमें बाहर दिया हुआ हो कोई भी एंगल का मेजर, तो हम उसे हमेशा 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं। ओके, इट इज़ अ रूल, हम लोग हमेशा उसे 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो ऐसे फॉर्मेट में या ऐसे फॉर्मेट में या ऐसे फॉर्मेट में, ऐसे ऐसे कोई भी आपको अगर ऐसे वाले फॉर्मेट में दिखती है चीज़ें, तो हम उसे हमेशा 180 से माइनस कर देंगे। ऑलराइट, सो अब हम चेक करते हैं सेकंड वाले एक्सटीरियर एंगल की क्या है प्रॉपर्टी। अगेन सेकंड एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री है, तो अब मैं क्या करूँगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर दूंगी, विच इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री किसकी वैल्यू है, अंदर वाले एंगल की। ओके, सो इंटीरियर एंगल की वैल्यू हो गई 110, मतलब 110 डिग्री हो गई। ठीक है, अब ये कितने साइडेड फिगर है, 5 साइडेड फिगर है ये। 5 साइडेड फिगर के लिए हम लोग क्या करते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट। n कितना है अभी हमारा इस बार 5 है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री करना होगा हमको, राइट। ठीक है, तो 3 इंटू 180 डिग्री करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 540 डिग्री। मतलब हम लोग एक 5 साइडेड फिगर के लिए क्या करते हैं, 540 डिग्री मेजर लिखेंगे। अभी हम इस बार 360 डिग्री नहीं लिखेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वही रूल यूज़ करेंगे, हम लोग सबके सब इंटीरियर एंगल्स के मेजर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इन फिगर कौन सा है, A B C D E। ओके, हमको क्या मिलता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 540 डिग्री। क्यों 540 डिग्री, 5 साइडेड फिगर है। ओके, लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट। ए का मेजर क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। बी का मेजर क्या है, x दिया हुआ है। सी का मेजर क्या दिया हुआ है 110, दिया नहीं था, हमने फाइंड आउट किया है 110 डिग्री, राइट। डी का मेजर क्या है 120 डिग्री, ये भी हमने फाइंड आउट किया है, करेक्ट, राइट। अब होता है ई का वैल्यू अगेन x इज इक्वल्स टू 540। क्या करना है हम लोगों को, इस सम में हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी हम लोगों के जो नंबर्स हैं हम उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 120 प्लस 110 ये हो जाएगा, प्लस 30 मतलब ये हो जाएगा 260। ठीक है, हमको क्या मिल गया इसका आंसर, 260 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब 260 डिग्री हो गए नंबर्स का वैल्यू, प्लस x हो जाएगा 2x। ठीक है, ओके, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 540 डिग्री। ऑलराइट, अब सेम रूल, 2x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 260, क्या मिल जाएगा हमें 0। ठीक है, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 एंड इट इज गोइंग टू बी इट विल बी 2 एंड इट इज गोइंग टू बी 280 डिग्री। ठीक है, तो मतलब मेरी 2x की वैल्यू इज 280 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 280, बट क्या मुझे 2x की वैल्यू चाहिए, नहीं, मुझे x की चाहिए, तो 280 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 0, तो मतलब मेरी x की वैल्यू क्या है 140 डिग्री है। x की वैल्यू है, 2x की वैल्यू नहीं, मतलब जितना एक एक x दिया हुआ है उन लोगों की वैल्यू है मेरी 140 डिग्री। ठीक है, मतलब ये है मेरी 140 एंड ये दूसरी वाली है मेरी 140। लेट्स जस्ट ऐड 30 प्लस 140 प्लस 140 प्लस 120 प्लस 110, क्या आपको 540 मिलता है, आप चेक करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, उससे पहले आपको ये एक होमवर्क करना है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, आई होप आप लोगों ने इसका स्नैपशॉट ले लिया हो या आपने कहीं लिख लिया हो। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, ये है आपका क्वेश्चन नंबर बी है। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड क्वेश्चन है, 6th में क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका होमवर्क है, आपको सेम करना है। यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इसका मेजर क्या है ये लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा है, और एक स्क्वायर में दिया है, तो इट इज़ 90 डिग्री, इट इज़ अ राइट एंगल। हम लोग इससे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अंदर वाले का कैसे, 180 माइनस 90 करके अंदर वाले का वैल्यू मिल जाएगा। एंड देन अगेन कितने साइडेड फिगर है, 4 साइडेड है, तो क्या हो जाएगा 360 से सबको इक्वल्स कर देंगे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, अब हमें कितने साइडेड अगेन फिगर दिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साइडेड फिगर है। ठीक है, और क्या बोला है, ये वाला एक इन लोगों ने यूज़ किया है हर एक के लिए,
ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये ऐसा दिया, इसका मतलब क्या होता है, सब साइड्स इक्वल है, ठीक है, सबका साइड्स क्या है, इक्वल है। ऑलराइट, तो अभी हमको क्या पता चल गया, 5 साइडेड फिगर है और सबकी साइड्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो हमको क्या लिखेंगे हम लोग, इन द गिवन फिगर, चलो हम इसको नाम दे देते A B C D E, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर A B C D E, अगेन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इज इक्वल्स टू क्या, 5 साइडेड अगेन n-2 इंटू 180 विच इज इक्वल्स टू 540 डिग्री, ठीक है। 5 साइडेड है इसलिए 540 लिखा है। अब एक का मेजर क्या है, x है, और इन्होंने क्या बोला है, सबका सेम है मेजर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अगर हम सबके सब x को ऐड करें तो क्या हो जाता है, 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री, एंड तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 540 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है, 108 डिग्री, मतलब मेरे एक एंगल का मेजर इज 108 डिग्री, एक का मेजर 108 है। ऐसे सबके ऊपर मैं 108 108 108 108 लिख सकती हूँ, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत सबसे सिंपल सम था ये वाला, तो क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। मूव ऑन करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा इन लोगों ने हमको, फाइंड x y z। ये वाला सम आप लोग होमवर्क में करोगे, सेकेंड वाला सम थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं वो वाला सॉल्व करूंगी पहले, ठीक है। मैं आपको इसका एक ट्रिक बता दूंगी, बाद में आपको एक आउटलाइन बता दूंगी, बेसिकली ट्रिक तो नहीं, आउटलाइन बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। उससे पहले हम लोग सेकेंड वाला पहले सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है, ठीक है। ओके, x y z w, मतलब मुझे क्या करना है, बाहर वाले एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे अंदर वाले वैल्यूज मुझे गिवन है, फोर्थ वैल्यू मुझे गिवन है क्या, अभी तक नहीं गिवन है, लेकिन हम वो वैसे ही रखते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग को अगर अंदर वाली पता है तो क्या हमें बाहर वाली मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारों की अंदर वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, ये चलो सपोज हमारा हो गया A B C और D हो गया अंदर वाला क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, 4 साइडेड है, क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलैटरल A B C D, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या मिल जाएगा हमको, 360 डिग्री मिल जाएगा। चार है, ठीक है, साइड्स 4 है, एंगल्स 4 है, 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम चारों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं कुछ कंसिडर कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास x y z w है, तो मैं और कंफ्यूज करने के लिए कोई वही वाले नेम्स को नहीं लिखती, मैं कोई दूसरा लिखती हूँ, जैसे कि मैं p लिख लेती हूँ, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है मेरा 60 डिग्री, b का वैल्यू क्या है मेरा, मैंने p कंसिडर किया तो मैं p लिखती हूँ, प्लस c का वैल्यू क्या है मेरा 120 डिग्री, और d का वैल्यू है मेरा 80 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। तो मुझे मेरे p का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। 60 प्लस 120 180, 180 प्लस 180 विल बी इक्वल्स टू, सॉरी 180 प्लस 80 विल बी इक्वल्स टू 260 डिग्री प्लस p प्लस 260 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो मुझे मेरे p का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिल रहा है मुझे, p की वैल्यू इज इक्वल्स टू 100, राइट। p इज इक्वल्स टू 100 डिग्री मिल गया, ओके। अगर p 100 है, अभी हमको क्या पता चल गया, 100 मिल गया, हम वहाँ पर लिख लेते हैं उसको, ठीक है। p की वैल्यू हमको मिल चुकी है, इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब हमें सबके सब इंटीरियर एंगल्स मिल गए हैं। अगर हमको इंटीरियर मिल गए तो हमें एक्सटीरियर भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, हम लोगों ने क्या बोला था, जब भी हमें ऐसा इंटीरियर दिया हो तो हम एक्सटीरियर के लिए क्या करते हैं, 180 से माइनस कर देते हो। तो चलो x की वैल्यू से अपन स्टार्ट करते हैं। x कहाँ पर दिया है हम लोगों को, यहाँ दिया है, ठीक है। x के अंदर क्या है, 120 है, अंदर वाला इंटीरियर एंगल्स में, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कर देंगे, राइट। 120 अंदर है, इसके एडजस्टमेंट में क्या दिया है, x दिया हुआ है हमें, तो हेंस वी गेट 60 डिग्री। तो मेरी x की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग y पे जाते हैं। y की वैल्यू क्या है, अंदर वाली 80 है, तो बाहर वाली क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगी, राइट। अंदर 80 है तो ये 180 माइनस 80 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू भी मिल गई, क्या है, 100 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोग इस पर जाते हैं, ठीक है, z पे जाते हैं।
z की क्या है 60 डिग्री है इंटीरियर वाली, तो बाहर वाली क्या हो जाएगी 180 माइनस 60 हो जाएगी, करेक्ट। तो मुझे क्या मिल जाएगा 120 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे z की वैल्यू क्या मिल गई 120 डिग्री, ठीक है। अब मेरा क्या बच गया, सिर्फ w बचा है। w के लिए भी हम सेम करेंगे। w के इंटीरियर एंगल क्या है 100 है, तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, राइट। तो w का वैल्यू क्या मिलेगा 80 डिग्री, करेक्ट। ओके अभी हमको बाहर के सब एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन हमको क्या पूछा है, इन सब का एडिशन पूछा है कि क्या होता है। ओके सो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है, उन्होंने वो पूछा है। मैं सब इनके वैल्यूज़ को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ठीक है। मैं चारों भी मेजर्स को ऐड कर दूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है मैं वो देखूँगी, 0, ठीक है, 16, ठीक है, और ये हो गया 13 हो जाएगा, ठीक है। मुझे वैल्यू क्या मिल जाता है 360 डिग्री मुझे मिल जाती है। जब मुझे चारों की मेजर 360 मिल रही है मतलब क्या है, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की मेजर है, विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। समझा आप लोगों को क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से फाइंड आउट किया। फिर हमको पता चला कि एक्सटीरियर में हमें नाम दिए हुए एंगल्स के, जो भी इंटीरियर एंगल रहेगा उसका हम लोग 180 से माइनस कर देंगे उस नंबर को, उस इंटीरियर एंगल को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन रहता तो हम क्या करते, इंटीरियर एंगल के लिए हम एक्सटीरियर एंगल को 180 से माइनस कर देते। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो इंटीरियर एंगल को 180 से माइनस कर दिया, हम लोग को वैल्यू मिल गया। हमको लेकिन क्या पूछा था, वैल्यूज नहीं पूछे थे, हमको पूछा था चारों को एडिशन करके कितना मिलता है। हमने चारों को एडिशन किया और हमको क्या मिल गया 360 डिग्री मिल गया। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत सिंपल सम्स है ये वाले। ओके तो अभी हम लोग ये जो आपको होमवर्क दिया है उस पर जाते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें भी आपको यही करना है, आपको इंटीरियर एंगल्स 2 गिवन है, तीसरा वाला नहीं गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको इंटीरियर एंगल बता देती हूँ कैसे करना है। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा। कैसे करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल करना पड़ेगा, राइट। अभी 1 2 3 साइड्स है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 3 साइड्स गिवन है। ओके तो हम लोग क्या मिला है, 30 डिग्री मिला है, 90 डिग्री मिला है। थर्ड वाला एंगल कैसे मिल जाएगा, जब हम तीनों एंगल्स को इक्वल्स किससे कर देंगे, 180 डिग्री से कर देंगे। आपको थर्ड एंगल मिल गया। आपको थर्ड एंगल मिलने के बाद में आपको एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने वही सेम तरीके से। नो मैटर कि वो आपका 5 साइडेड फिगर हो, 10 साइडेड फिगर हो, जब भी आपको ऐसे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्म में गिवन हो तो हमेशा आपको क्या करना है, 30 डिग्री अगर है तो 180 से माइनस करना है 30 डिग्री को, 180 से माइनस करना है आपको इस जो गिवन आंसर मिलेगा आपको अंदर वाला, और 180 से माइनस करना है आपको 90 डिग्री को, तो आपको आपके एक्सटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे। ओके सो अभी हमें क्या दिया हुआ है, एक 3 साइडेड फिगर दी हुई है, ये आपको होमवर्क सम था, राइट। तो अब हमें क्या करना है इस पे कि सिमिलरली जैसे हमने आगे वाले सम को सॉल्व किया एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकालने में, आपको वैसे ही एक्स वाई जेड भी फाइंड आउट करना है, मगर वो एक 4 साइडेड फिगर था और ये एक 3 साइडेड फिगर है, राइट। तो अगर ये एक 3 साइडेड फिगर है तो हमारी इसकी एंगल सम की मेजर क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। सबसे आपका पहला स्टेप क्या है, आपको इंटीरियर एंगल्स तीनों के तीनों फाइंड आउट करने। जब इंटीरियर एंगल्स आपको मिल जाएंगे, आप हर एक इंटीरियर एंगल को 180 से माइनस करोगे ताकि आपको आपकी एक्सटीरियर एंगल्स मिल जाए। आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। जब आपको मिल जाएगी वैल्यूज, आपको तीनों को ऐड करके चेक करना है कि उन तीनों की वैल्यू 180 आती है या नहीं आती है, या क्या आती है आपको वैल्यू, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इससे डिफिकल्ट वाला सम सॉल्व कर लिया है। okay so let's just move on. okay so I hope that you liked my video and that's all for today. and आज हम लोगों ने क्या किया है, 3.1 एक्सरसाइज की है। इससे पहले हमारा एक इंट्रोडक्शन का सेशन हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें और कीप लर्निंग एंड लाइकिंग आवर एड्यू मंत्रा। एंड थैंक यू, बाय बाय।